हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले डिस्काउंट के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं डिस्काउंट में क्या क्या होता है। डिस्काउंट में होता है सबसे पहले हमारा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमारे क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य होता है जैसे कि हम कोई पॉकेट का सामान खरीदते हैं। मान लीजिए हमारे एक पॉकेट का फिगर हो गया। अगर हम इसको मानते हैं एक पॉकेट का सामान खरीदे, अब इस पे जो मूल्य हमारा जो लिखा होता है एमआरपी के रूप में, उसको हम अंकित मूल्य कहते हैं। मान लीजिए इसमें हमारा अंकित मूल्य 30 रुपया लिखा है, 30 रुपया। अगर किसी वस्तु पर अगर कोई एमआरपी के रूप में जो मूल्य लिखा होता है उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं, यानी कि वो अंक में होता है और अंकित होता है, यानी कि उस पर छपा हुआ होता है। अब आता है हमारा जो है डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं बट्टा। अब बट्टा किसे कहते हैं? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर में जो अंतर पाए जाने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। जैसे कि ये तो हो गया हमारा अंकित मूल्य, ये वाला हो गया कि जो पैकेट पर छपा होता है उसे हम अंकित मूल्य के रूप में जानते हैं। अब होता हमारा आता है डिस्काउंट के बारे में। जैसे डिस्काउंट होता है जिससे कि अंकित मूल्य हमारा 30 रुपया है हमारा, इसमें हम क्या पढ़े? बट्टा। बट्टा बराबर इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि होता है अंकित मूल्य माइनस क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब इसमें जो है कि विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पर 30 रुपये लिखा है, अगर इसमें हम कुछ डिस्काउंट करके 25 में अगर देते हैं, अगर कोई दुकानदार आपको 25 में देता है तो वो आपका विक्रय मूल्य होगा, यानी पर उस मूल्य पर वो उस वस्तु को बेच रहा है तो वो हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो हमको अगर बट्टा ज्ञात करना है, यानी कि उसका डिस्काउंट कितना प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत में हमें नहीं, इसको भिन्न में, यानी कि भिन्न और होल नंबर में ही इसको ज्ञात करेंगे। और ये बता कि जो डिस्काउंट होता है वो तभी निकलता है जब हम उसको अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को उसको माइनस करते हैं, तब देखो हमारा डिस्काउंट निकलता है। जैसे कि हमारे इसमें अंकित मूल्य है 30, यानी कि हम इसके पॉकेट का जो है मूल्य निकाले थे 30, यानी कि 30। अब यहाँ पे माइनस है, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें माइनस है तो इसमें माइनस लगा देंगे। अब विक्रय मूल्य, यानी कि जिस मूल्य पे वो दुकानदार आपको दे रहा है उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो इस मानते हैं इस पे हमारा जो है वो अगर 30 रुपए लिखा है तो इसमें आपको 5 रुपए डिस्काउंट करके देता है, तो आपको हो जाएगा 25, यानी कि 25 में आपको देता है। अब 30 से 25 को माइनस करेंगे हो जाएगा 5, यानी कि जो 5 है वो आप प्रतिशत में भी लिख सकते हैं, इसको आप होल नंबर भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसे नंबर से माइनस करते हैं जिसमें आपको ये भिन्न प्राप्त होता है, तो ऐसे करके आप अब एक और आपको एग्जाम्पल समझ जाते हैं। मान लीजिए है एक पैकेट, ये पैकेट में अगर कोई वस्तु है, इसका मूल्य है 80 रुपीज, यानी कि 80। अब इसमें ये आपको दुकान देता है 80 रुपया है और ये आपको देता है 28 में, यानी कि 80 से जब 28 को माइनस करेंगे जाएगा हमारा 2। अब जो 2 आएगा वो होल नंबर भी हो सकता है, इसको हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, और ये हमारा फ्रैक्शन में तो अभी नहीं आएगा। आपको ऐसे भी संख्या से आप घटा सकते हैं जिसमें ये फ्रैक्शन से भी सब्ट्रैक्ट हो जाए। फ्रैक्शन में जो आंसर आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर है वो सब फ्रैक्शन में भी आ जाए, तो यहाँ पर हमारा 2% भी हो जाएगा। या फिर इसे आप होल नंबर ऐसे भी छोड़ सकते हो 2, यानी कि 2 हमारा डिस्काउंट हो गया, यानी कि 80 रुपए तो हमारा प्राइस था और वो आपको दुकान देते हुए 28 में, तो आपको क्या हो जाएगा 2 डिस्काउंट हो जाए, यानी कि आपको अब आपको अब आता है हमारा डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट होता है आपका छूट होता है।
छूट का हम बट्टे में भी लिखते हैं, जैसे कि छूट का मतलब होगा बट्टा। अब यहाँ पर आता है हमारा 2 है, यानी कि ये होल नंबर है। अगर आप कहो इसे आप चेंज करें बट्टा में, तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन ये जो 2 है इसके नीचे हमारा अपॉन 1 भी छुपा रहता है। ये हमारा मैथ का ट्रिक है, यानी कि 2 अपॉन 1 भी हो सकता है, 2% भी हो जाएगा, या फिर 2 केवल होल नंबर भी हो सकता है, यानी कि प्रतिशत में ये हो जाएगा। जो है 2 है, प्रतिशत भी है, होल नंबर भी यानी कि पूर्ण संख्या भी है, और जो 2 है वो केवल फ्रैक्शन में भी है। तो जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा अंकित मूल्य से अगर विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं तो हमारा डिस्काउंट निकलता है। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। कैसे लगा आपको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे चैनल की नई नई नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको हम इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो बना सकते हैं। अगर इसमें कोई गलती हुई तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।